आज हम देखते हैं कि लोगों को अपने जीवन का ध्यान ही नहीं है। यदि हम किसी से पूछें कि आप अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हैं तो क्या कहते हैं लोग? हाँ, सब ठीक चल रहा है। हमारे आश्रम में बच्चे आते हैं, छोटे छोटे हैं, कोई 5th में, 7th में, 8th में, और अभी कल ही एक गुड़िया आई थी, 3rd में है। तो मैंने उससे पूछा कि और बिट्टू, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? तो वह बहुत अच्छा आंसर देती है। मैंने सोचा कि हमारे जो भक्त लोग हैं या जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, इन प्रवचन को सुनते हैं, उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ। तो वह गुड़िया क्या कहती है, छोटी सी, साहिब जी मुझे बहुत टेंशन रहती है। मैंने कहा टेंशन? तुम अभी 3rd क्लास में हो और ये शब्द कहाँ से सीख गई हो? तो बोलती है, अरे मैम लोग इतना सारा होमवर्क दे देती हैं कि हमको बिल्कुल भी खेलने को नहीं मिलता है, ना ही हम किसी से बातचीत कर पाते हैं। स्कूल से आओ तो कोचिंग जाओ, कोचिंग से आओ फिर होमवर्क करो, इतने में थकान लगती है, सो जाते हैं। मम्मी भी कहती हैं सो जाओ सो जाओ, सुबह जल्दी स्कूल जाना है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना सारा होमवर्क क्यों देते हैं टीचर। तब मैंने उस छोटी सी बच्ची से जो 3rd क्लास में पढ़ रही थी, उसको मैंने बताया कि देखो बेटा, तुम्हारे टीचर यदि तुमको होमवर्क देते हैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए देते हैं, तुम्हारे भले के लिए देते हैं। इससे क्या होगा, तुम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। सबसे पहले तो हम अपने बच्चों को टाइम सिखाएं, मैनेजमेंट, कि हमारे टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है, कितने समय में हमें होमवर्क करना है, कितने टाइम मोबाइल देखना है, कितने जल्दी अपना खाना फिनिश करना है। फिर उसके बाद आपके पास जो समय बचेगा उसको आप अपने फ्रेंड लोग के साथ खेलिए, एंजॉय करिए। तो बच्चों को आज हम यह भी नहीं सिखा रहे हैं और इसी कारण से बच्चे अपने टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल फेल हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाएं। और दूसरी बात, जो उस गुड़िया ने कहा कि हमें समय नहीं मिलता कि हम खेल पाएं, बात करें या कुछ भी, तो हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे हम घर में हैं तो घर में भी, गृहस्थ में भी कितने काम रहते हैं। यह मानव शरीर मिला है तो काम तो करना पड़ेगा, लेकिन करना क्या है कि उन कार्यों को करना है, जपना नहीं है। संसार के जितने भी काम हैं वह करणीय हैं, ना कि जपनीय हैं। तो मैं उस गुड़िया की यह बात सुनकर मुझे एक विचार आया कि आज ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की टेंशन है, तनाव है, और जितनी भी बीमारियां हैं। एक और लड़की है, 6 में है, छोटी सी है। मैंने उससे पूछा तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो वह बोलती, साहिब जी मेरी कमर दुखती है। तो मैंने बोला कमर? तुम इतनी छोटी हो और अब भी से कमर? तो कहती झाड़ू लगाती हूँ ना, थोड़ी भी झुक के तो मेरी कमर दुखने लगती है। तो आज छोटे छोटे से बच्चे और ऐसी बीमारियां हैं, इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण यदि हम लोग सूक्ष्म अध्ययन करें, गहराई से सोचें, तो हमें पता चलेगा टेंशन, तनाव। और आज ऐसी बात नहीं कि केवल बड़ों को टेंशन है, छोटे छोटे से बच्चों को भी टेंशन है। मैंने आप लोग को सामने अभी बताया ही। तो तनाव से अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं और इनके कुछ लक्षण भी हैं। कैसे? जैसे आज के सभी बच्चे कहते हैं कि हमारा सिर दर्द होता है, कुछ उदास रहेंगे। तो आज के बच्चों में हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन, एकाग्रता की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग चिड़चिड़ाते रहते हैं, उनको नींद ठीक से नहीं हो रही है, थकान रहती है, मांसपेशियां, हड्डी में दर्द हो रहा है, तो कहीं भूख नहीं लगती। और सबसे मेन प्रॉब्लम आज के बच्चों की कि उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता, और जब पेट ही साफ नहीं होगा समय से तो भूख कहाँ से लगेगी। और जो डिसीजन है वह डिसीजन भी वह ठीक से नहीं ले पा रहा है। तो ये सब जितने भी हमने आपको सिम्टम बताए हैं, यह सब किसके हैं? तनाव के हैं, टेंशन के हैं। तो इस टेंशन को, इस तनाव को हमें चाहिए क्या कि हम अपने जीवन से दूर तो करें ही, साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी लाइफ से इस टेंशन को हमेशा हमेशा के लिए हम क्या करना है? रिमूव करना है, डिलीट करना है। तो यदि हम इस टेंशन को डिलीट कर देंगे तो उनका जीवन सुंदर बनेगा और साथ साथ हमारा जीवन भी सुंदर बनेगा। क्योंकि बहुत सुंदर कहा है कि चिंता हम उसे कहते हैं, चिंता हम उसे कहते हैं जो मुर्दे को जलाती है, चिंता हम उसे कहते हैं जो अग्नि में मिलाती है। किंतु उससे भी बढ़कर कौन होती है जानते हैं? उससे भी बड़ी होती है वह है चिंता। क्योंकि जो चिता है
वह तो एक बार हमें जलाएगी आग में, लेकिन जो जीते जागते प्राणी को सरपिंडे से जलाती है। जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। फिर हम किस चीज की चिंता करें? तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होए के सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो होए। तो करना क्या है? हमें अपने जीवन से चिंता को दूर करना है। डोंट यूज यूर एनर्जी टू वरी, यूज यूर एनर्जी टू बिलीव। हम अपनी एनर्जी को चिंता में वेस्ट ना करें। उस एनर्जी को क्या करना है? एक विश्वास के साथ एक सकारात्मक एनर्जी को एक जगह लगाना है, जिससे हमारे लाइफ में जो भी हम वर्क करते हैं वह सही तरीके से हो और उसका जो रिजल्ट आएगा वह हमें हैप्पी करेगा, हमारे जीवन में खुशियां भरेगा। तो इस टेंशन से आज हम सबको चाहिए क्या कि हम जल्दी से जल्दी निकलें। और यदि हम ज़्यादा टेंशन लेंगे, ज़्यादा परेशान होंगे, तो उससे क्या होगा? हमारा मोटापा बढ़ेगा। आज हम देखते हैं कि हाई बीपी हो रहा है, हृदय रोग, अटैक की बीमारियां आ रही हैं, मोटापा बढ़ रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं। तो यदि हम टेंशन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें करना क्या है कि उस कार्य को करना है, ना कि उसको जपना है।